अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। सूरह कलम के अंदर अल्लाह ताला ने मक्का वालों को एक और अंदाज में समझाया कि कितने तुम नाशुक्रे हो। अल्लाह ने तुम्हें रेवड़ दिए, सरदारियाँ दी, इसी तरह काबा का मतवली तुम्हें बनाया। ए कुरैश वालो, हज और उम्रे में दुनिया कहत का शिकार है, इधर तिजारत हो रही है। हर हाजी और उम्रा करने वाला कोई ना कोई चीज़ लेके आता है, अपनी प्रोडक्ट, और फिर इधर बेचता है। तुम्हारी तिजारत चलती है, लोगों के काफ़िले लूट लिए जाते, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाता। तुम कहते हो हम हरम के मतवली हैं। तो तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने अपना आखिरी रसूल तुम्हारे अंदर मबूस किया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी किताब तुम्हारी ज़ुबान के अंदर नाज़िल की, लेकिन तुमने क्या नाशुक्री की। तुम सबसे बढ़कर मेरे पैगंबर के मुखालफ, मेरी किताब के मुनकर हो। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कलम के अंदर, इन्ना बलौनाहुम, हमने आजमाइश की उनकी, कमा बलौना सहाबल जन्ना, जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की। हमने मक्का वालों की आजमाइश की जिस तरह अरब के अंदर हमने बाग वालों की आजमाइश की। कहते यमन के अंदर एक बाग का मालिक था, बड़ा सखी था। जब भी फल यानी कि कटते फसल होती तो वो गरीबों मस्कीनों को देता काफ़ी हिस्सा। बच्चे छोटे थे, बड़े हो गए, बाप फौत हो गया। बच्चों ने कहा हमारा बाप तो बेवकूफ़ है, अपनी सारी दौलत ही खर्च कर देता था गरीबों मस्कीनों पे, अब हम क्या करेंगे। यानी कि उन्होंने अल्लाह की नेमत जो बाग था उसका शुक्र अदा नहीं किया। हर एक के पास बाग तो नहीं था, हर एक के पास फल तो नहीं उगते थे। तो अल्लाह ने उसके बाप की आजमाइश की, बाप कामयाब हो गया, अल्लाह की राह में खर्च करता, तो बच्चे उसी बाग के पर्चे में फेल हो गए। उन्होंने कहा हम सुबह सुबह जाएंगे। ये कुरान मजीद के अंदर वाक़या है, इज़ अक़समू ला यसरिमुन्नहा मुस्बिहीन, कसमें खाने लगे हम सुबह सवेरे काट लेंगे फसल। वला यस्तस्नून, इस्तिस्ना नहीं किया। क्या माना? ये नहीं कि गरीबों का भी हिस्सा निकालेंगे, या इस्तिस्ना का ये माना इंशाअल्लाह नहीं कहा। फताफ़ा अलैहा ताइफुन मिन रब्बिका वहुम नाइमून, अभी सोए हुए थे, रब की तरफ से हुक्म नाफज हो गया, एक बला वहां से गुजर गई उस बाग के ऊपर से। फ़अस्बहत कस्सरीम, उस आफत ने, वो तूफान था या आग थी, इस तरह हो गया जिस तरह फसल काट दी गई है। ये तो अभी प्रोग्राम बना के सोए थे। फतनादो मुस्बिहीन, सुबह जिसकी पहले आंख खुली आवाजें देने लगा, ओ उठो उठो, अगर काटनी है फसल तो चलो जल्दी करो। फन तलाकू, चल पड़ते हैं। वहुम यतखाफतून, आपस में चुपके चुपके बातें करते हुए, गरीब मस्कीन न सुन ले। अल्लाह यदखुलन्ना हल यौम अलैकुम मिस्कीन, आज कोई मस्कीन ना आने जा पाए, जल्दी चलो। खामोशी से बातें कर रहे थे। उन्होंने सुबह की कि गोया कि बस आज हम कादर हैं, फसल काट ही लेंगे। फलम्मा राउहा, जब बाग के करीब आए देखा, कालू, कहने लगे, इन्ना लज़ालून, हम तो भटक गए हैं, कोई दूसरे रास्ते पे तो नहीं आ गए। जब बाग नजर ना आया अपना, बल नहनु महरूमून, आंखें खोल के देखा, जगह तो दाएं बाएं वही है, कहने लगे हम तो महरूम हो गए। काला औसतुहुम, उनका जो अच्छा भाई था या दरमियाना भाई था, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, मैंने तो तुम्हें पहले टोका था कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं कर रहे, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो अल्लाह को नाराज करने वाली। सभी कहने लगे सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, हमने जुल्म कर बैठे। फ़अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतलावमून, अब एक दूसरे को मलामत करने लग पड़े, तूने कहा था, तूने कहा था। हमेशा कार्रवाई इकट्ठी करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अब वो कहने लगे, या वैलाना इन्ना कुन्ना तागीन, हाय अफसोस, हम ही हद से बढ़ गए थे। असा रब्बुना अन युब्दिलना खैरन मिन्हा, हमारा रब चाहेगा तो हमें इससे बेहतर बदल देगा। उन्होंने सॉरी कर ली, माफ़ी मांग ली। और मक्का वालों, तुम्हारे से तो बाग वाले बेहतर थे। ठीक है, उनका बाग ख़त्म हो गया, लेकिन उनको एहसास हो गया कि हमने
نعمت کی ناشکری کی ہے، باغ کی نعمت کی ناشکری کی ہے، تم پیغمبر کی ناشکری کر رہے ہو، قرآن کی ناشکری کر رہے ہو۔ فرمایا کذالک العذاب، عذاب ایسا ہوتا ہے، ولعذاب الآخرہ اکبر، آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ وہ تو دنیا کے عذاب کو دیکھ کے فوراً سجدے میں پڑ گئے، معافی مانگنی شروع ہو گئی، تم کتنے ڈھیٹ ہو، تو توبہ کی طرف نہیں آتے، تو یہ عذاب ہی نہیں برداشت ان سے ہوا، تو آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے جہاں معافی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لے۔ تو غلطی ہوگی، آج ہی بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اللہ بہتر دے دے گا۔ تو ہر نعمت، اب ہم سب دیکھیں کتنی نعمتیں ہمارے پاس جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، گھر ہے، گاڑی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو صحت اللہ نے دے دی اور وہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے، یہ پہلا سوال نعمتوں میں سے پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہاں تو فریجیں بھری ہیں، دسترخوان بھرے پڑے ہیں، کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ نعمتوں کی قدر پوچھنی ہے تو فلسطینیوں سے پوچھے، پانی سادہ پانی نہیں مل رہا، پانی کے ذخائر تباہ کر دی گئے۔ تو بہرحال ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، ماں باپ کریں گے تو پھر ہی نا، اپنے سے نیچے دیکھیں، یار کتنے لوگ محروم ہیں، کتنے لوگ ہیں کہاں کہاں رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، آمین۔